हेलो बच्चों, मैं कोमल सोनी आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज सॉलिड स्टेट की सीरीज़ में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, चुंबकीय गुण। सभी पदार्थों में कुछ चुंबकीय गुण होते हैं। ये गुण उत्पन्न होते हैं उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनमें दो तरह की गति होती है। इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर भी घूमता है और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में भी गति करता है। आपको पता है कि किसी परमाणु के नाभिक में धनायन उपस्थित होता है और उसके चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति होती है। यहाँ पर हम मान सकते हैं ये कोई इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति है। यह अपनी धुरी पर भी घूमता है और इन कक्षाओं में भी गति करता है। कक्षाओं में गति करने को कहते हैं कक्षीय गति और अपनी ही धुरी पर घूमने को, अपनी ही अक्ष के चारों ओर चक्रण लगाने को, इसको कहते हैं स्पिन मोशन यानी कि चक्रण गति। दो प्रकार की गति के कारण इनमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मतलब होता है म्यू। इसे हम म्यू द्वारा दर्शाते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है इसे, और इसका मान हम ज्ञात करते हैं इसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। इसका सूत्र कुछ इस तरह से होता है, म्यू इज इक्वल्स टू रूट एन n+1। इसकी इकाई होती है बोर मैग्नेटॉन। n यहाँ पर है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो दो प्रकार की गति के कारण चुंबक में, किसी पदार्थ में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो चुंबकीय आघूर्ण होता है इन दोनों गति के कारण होता है। जैसा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है उसे हम कहते हैं कक्षीय गति, और पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है उसको हम कहते हैं अक्षीय गति। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे कहते हैं कक्षीय गति, और अपनी ही दूरी पर घूमता है उसे कहते हैं चक्रण गति। तो पदार्थ के चुंबकीय गुणों के आधार पर इनको हम 5 समवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, यानी कि पदार्थ कई प्रकार से हो सकते हैं। इनमें से पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा है अनुचुंबकीय, तीसरा लो चुंबकीय, लघु लो चुंबकीय और प्रतिलो चुंबकीय। सबसे पहला हम पढ़ेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस या प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब होता है जब उसे चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो चुंबक से प्रतिकर्षित होता है, उसे कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। यहाँ पर परिभाषा हम देख सकते हैं कि वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये प्रतिकर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान जो होता है वो शून्य होता है। अब चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य जब हो सकता है जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल भी नहीं रहती। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं यहाँ पर, युग्मित इलेक्ट्रॉन में एक का चक्रण इस दिशा में और एक चक्रण इस दिशा में। इन दोनों का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है एक दूसरे को निरस्त कर देता है। आप देख सकते हैं इस तरफ जितना चक्रण है उसी के विपरीत दूसरी तरफ भी चक्रण है। ये दोनों एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। इस तरह इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो शून्य होता है। शून्य होने के कारण इसमें चुंबकीय गुण ये प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे Zn2+, Mg2+, NaCl, TiO2, C6H6, V2O3। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं जिनमें ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह व्यवहार करते हैं और ये चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। दूसरे प्रकार का पदार्थ होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, जिसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। अब दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं इसका मतलब इनमें कुछ चुंबकीय आघूर्ण है, और चुंबकीय आघूर्ण तभी हो सकता है जब इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इन्हें कहा जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ। ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, इसका मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर इनका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। यानी कि इन पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये आकर्षित होते हैं और चुंबक को हटा देने पर इनमें किसी प्रकार का आकर्षण नहीं रहता है, यानी कि इनका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं Cu2+, Fe3+, TiO, CuO, CuCl2। और हम यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हमने डायामैग्नेटिक में देखा था, इसमें सारे युग्मन
युग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है जिसके कारण इसका कुछ मान, चुंबकीय आघूर्ण का कुछ मान होता है, इसलिए यह अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट होता है लो चुंबकीय पदार्थ, जिसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी कहते हैं। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं लो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये अनुचुंबकीय पदार्थ का मतलब होता है जो दुर्बलता से आकर्षित होते हैं, लेकिन लो चुंबकीय पदार्थ होते हैं जो प्रबलता से आकर्षित होते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और संरेखित होती है। संरेखित का मतलब है एक ही तरफ इन इलेक्ट्रॉन्स का रहता है, ये एक ही तरफ संरेखित रहता है, अलाइनमेंट इनका एक ही तरफ रहता है, तो इसको हम कहते हैं इनका अलाइनमेंट जो है वो एक ही तरफ एक ही दिशा में होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अधिक होती है। और इन पदार्थों में जब हम चुंबकीय क्षेत्र को हटा भी लेते हैं तो भी ये चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि हमने देखा है, लोहे की कील को यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो बहुत जल्दी आकर्षित होती है, और जब उस पर से चुंबकीय क्षेत्र हटा भी दिया जाता है तो एक लोहे की कील स्वयं चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाती है। तो वो जो है वो लो चुंबकीय पदार्थ होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं FeCONi, इसको याद हम रख सकते हैं, फेकोनी, FeCONi, ये तीनों जो है वो लो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं और इन चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर स्वयं चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लघु लो चुंबकीय पदार्थ, जिसे कहते हैं फेरीमैग्नेटिक सबस्टेंस। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की असमान संख्या विपरीत दिशा में संरेखित होती है। हमने यहाँ पर देखा था सभी जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है एक दिशा में ही संरेखित है, एक ही दिशा में अलाइंड है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये एक एक कक्षक में भरे हुए हैं और ये सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनकी जो है एक की दिशा ऊपर, एक की दिशा इस तरह से नीचे, दो की ऊपर है, एक के नीचे है, यानी कि ये एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह से निरस्त नहीं कर पा रहे हैं। किसी के ऊपर है तो किसी के नीचे है, लेकिन ये असमान संख्या में विपरीत दिशा में है, यानी कि कोई पैरेलल है कोई एंटी पैरेलल है, लेकिन पैरेलल वाली कंडीशन और एंटी पैरेलल वाली जो कंडीशन है वो समान नहीं है, असमान संख्या में। जब पैरेलल और एंटी पैरेलल समान होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इसको हम पैरेलल बोलेंगे, इसको एंटी पैरेलल। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 पैरेलल है और एंटी पैरेलल 1 2 3, 3 पैरेलल हो गए, 3 एंटी पैरेलल। जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसको हम कहते हैं प्रतिलोह चुंबकीय। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पैरेलल और एंटी पैरेलल जो है वो समान नहीं है, तो इस कारण से इनका चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो शून्य नहीं होता है। इस प्रकार के पदार्थों को कहा जाता है लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। इसके एग्जाम्पल होते हैं Fe3O4 और MgFe2O4। उसके बाद में फिफ्थ है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। हमने लघु लोह चुंबकीय पदार्थ देखा था, उसमें असमान संख्या में विपरीत दिशा में अलाइनमेंट होती है, लेकिन प्रतिलोह चुंबकीय में समान संख्या में विपरीत दिशा में होता है, यानी कि जितने पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स भी उपस्थित होते हैं, इसलिए ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी परिभाषा, जब बराबर संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं तो उनके चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, यानी कि इनका इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। आप देख सकते हैं एक ऊपर है तो एक नीचे की तरफ, यानी कि एक पैरेलल, एक एंटी पैरेलल, पैरेलल एंटी पैरेलल, इस तरह से समान संख्या में ऊपर नीचे इस तरह से है, तो ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण के प्रभाव को निरस्त कर रहे हैं, इसलिए इनमें चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य हो जाता है। इनके कुछ एग्जाम्पल है MnO, Mn2O3, Fe3O3, Fe2O3, इसका एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल आप ये याद कर सकते हो, इसका Fe2O3 और इसका Fe3O4, इसको इस तरह से याद रखना इजी होगा।
तो लघु लो चुंबकीय और प्रति लो चुंबकीय, केवल इन दोनों को ही याद रखना मुश्किल होता है। इन दोनों को हम कुछ इस तरह याद रख पाएंगे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का अलाइनमेंट होता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल की जो संख्या होती है वो असमान होती हैं। और इसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स का जो अलाइनमेंट है, संरेखण है, वो पैरेलल और एंटी पैरेलल जो है वो बराबर संख्या में होता है। इसमें बराबर संख्या में और इसमें असमान संख्या में। इस तरह से हम इसको याद रख पाएंगे। अब हमारे ये टॉपिक हो चुका है चुंबकीय गुण। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक बचा है विद्युतीय गुण। इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करेंगे, यानी कि एक ही दिन में पूरा रिवीजन 15 से 20 मिनट में मैं पूरे चैप्टर का रिवीजन कराऊंगी। तो उससे पहले आप मेरी सारी वीडियोस को देख लें। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।